तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के आने वाले चुनाव में तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मायावती। अब मायावती, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान तीनों के तीनों दलित और तीनों के तीनों दलित नेता कैसे सबसे बड़े दुश्मन? तो इसका जवाब है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर हमारे हाथ से चुनाव फिसला तो उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे यही तीनों नेता। अब इसके लिए एक एक करके बड़ी रणनीति बनती जा रही है। सबसे पहले नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतना बड़ा इवेंट दलितों के लिए 26 तारीख को कर रहे हैं पटना के वेटनरी ग्राउंड में, कि इतना बड़ा उन्होंने कभी भी दलितों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया है। 1 लाख दलितों को जुटाने का प्रोग्राम है। 1 लाख दलित पटना में आएंगे और इन सबके पीछे मायावती, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के असर को कम करना और तेजस्वी नीतीश कुमार के साझा रणनीति का हिस्सा है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर राजनीति में आंधी चला रहे हैं, तूफान ला रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात अगर मायावती की जाए तो दलित जाति का गांव में आज भी जो मतदाता है वो मायावती से बड़ा नेता किसी को मानता नहीं है। यह सच्चाई है, फैक्ट है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जितना दर्जन लोकसभा का या विधानसभा का सीट पड़ता है वहां पर, अब सीमावर्ती इलाके में जो यूपी से सटा हुआ है वहां पर मायावती का असर क्या है आप इस बात से समझिए कि आप अगर दलितों के गांव में जाएंगे तो अगर वहां पर 30 घर है तो आज की तारीख में भी 18-20 घरों पर मायावती का नीला झंडा, हाथी निशान झंडा टंगा हुआ आपको दिख जाएगा, जो बताता है कि मायावती कौन है। अब मायावती से तेजस्वी और नीतीश कुमार को डरने की आवश्यकता क्यों है? तो राजनीति में एक बात कहा जाता है कि दो लोगों के बीच में जब सीधी लड़ाई होती है तो तीसरा जो वोट को काटता है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है, क्योंकि वो जिसका वोट काटेगा वही आदमी कमजोर होगा। अब आप इसी बात को समझिए, बीजेपी एक तरफ, एनडीए एक तरफ, मायावती ना एनडीए में ना नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन में। अब यहां पर होगा क्या? तो मायावती चुनाव लड़ेंगी। मायावती के नाम पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो दलित वोटर होगा वो चला जाएगा नीला झंडा, हाथी निशान के साथ, बसपा के साथ। अब दलित वोटर के खिसकने का मतलब कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का वोट खिसकेगा। अब दलित इतना महत्वपूर्ण क्यों? तो एससी एसटी को अगर आप मिला देंगे तो जातिगत जनगणना के बाद साफ हो जाता है कि 20% इनकी आबादी है। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात कि मायावती सीमावर्ती इलाकों में एक फैक्ट है, लेकिन अगर आप और इलाकों में आएंगे तो पासवानों के नेता कौन? चिराग पासवान। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस वक्त पर सबसे बड़े विरोधी, प्रबल विरोधी जीतन राम मांझी, जो मुसहरों के वोटों पर कहते हैं कि ये तो वोट हमारा है और वाकई में मुसहर उनको नेता मानता भी है। तो अब जीतन राम मांझी का मुसहर वोटर अगर कटा तो मुसहर और पासवान की जनसंख्या दलितों में मिला जुलाकर उतनी है कि वो एक इतना बड़ा असर बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी और नीतीश कुमार के सामने टिक सकती है। अब आप रणनीति को समझिए कि तेजस्वी नीतीश कुमार का रणनीति क्या है। तेजस्वी यादव का फोकस अपना यादव वोट बैंक। अब यादव के बाद मुसलमान वोट बैंक पर है। मुसलमान यादव मिलकर तेजस्वी यादव को इतना मजबूत कर देगा कि वो खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार का महादलित वोटरों पर बेहद मजबूत पकड़ रही है। अब इसका कारण भी रहा है कि उन्होंने महादलितों के लिए बहुत कुछ किया।
आपको वो कहानी भी याद होगी कि पासवानों को अकेले उन्होंने दलित में छोड़ दिया, बाकी तमाम दलित जातियों को उन्होंने महादलित बना दिया, मतलब कि दलितों को तोड़ा। इसके बाद महादलित वोटर हो गया नीतीश कुमार का, और अब चुनाव में इसी बात की तैयारी है कि दलित महादलित को नीतीश कुमार के साथ जोड़ा जाए, कुर्मी कुशवाहा को जोड़ा जाए। इधर तेजस्वी यादव और मुसलमान वोटरों के धुरंधर हैं, आरजेडी यहां पर धुरंधर है, और जब दोनों की रणनीति साझा रूप से काम करेगी तब भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जाए। अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, तो पटना में भीम संसद का आयोजन, 1 लाख दलित महादलित समाज के लोग यहां पर आएंगे। 1 लाख दलित जब यहां से नीतीश कुमार को सुनकर वापस गांवों में जाएंगे तो एक लहर पैदा होगी गांवों में नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार जानते हैं कि इसका असर चुनाव में कितना बड़ा, कितना व्यापक हो सकता है। फिलहाल भीम संसद के जरिए चिराग मांझी और मायावती के असर को कम करना, चिराग और मांझी के पासवान और मुसहर वोटरों को बीजेपी के साथ एक तरफा जाने से शायद रोकने का यह प्रयास नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से हो रहा है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और तमाम जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।